नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवानी। आज की खबरों में बात होगी सीजेआई को डराने की कोशिश, केंद्र ने किताब में क्या छापा, भड़के कितना भी बड़ा आदमी हो नहीं बचेगा, और नेतन्याहू को गले लगाना कायरता, मोदी के इस्राइल दौरे पर पूरे दुनिया की नजर, लाल हुई प्रियंका की, वहीं कई राज्यों में सड़क पर उतरे कांग्रेस, आर पार के मूड में राहुल की, साथ ही मायावती के इकलौते विधायक के पीछे क्यों पड़ा इनकम टैक्स, कई ठिकानों पर छापेमारी की, और खबर के अंत में बात होगी बंगाल में एसआईआर पर अब बीजेपी ने ही काटा बवाल, किसकी गिरफ्तारी की मांग की। इसी के साथ आज दिन भर की सभी बड़ी और प्रमुख खबरों को जानेंगे विस्तार से। उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। पीएम मोदी तमिलनाडु में जितनी रैलियां करेंगे, एनडीए की हार उतनी ही बड़ी होगी, सीएम स्टालिन का बड़ा हमला। बाहुबली अनंत सिंह और सूरजभान के समर्थकों के बीच बवाल, छोटे सरकार का खास बोला, गमछे को गले में लपेट कर मारने की कोशिश, सूरजभान समेत 8 पर केस दर्ज। यूपी भाजपा के 200 मंडल अध्यक्षों का ऐलान, पंकज चौधरी गमछा पहनाने पर कार्यकर्ता से बोले 150 क्यों खर्च किए। दिल्ली का नाम बदलकर इंद्रप्रस्थ करने की उठी मांग, केरल का नाम बदलने के बाद उठी है यह मांग। कार्यस्थगन प्रस्ताव पर विधानसभा में हुआ हंगामा, मंत्री बेदी बोले कांग्रेस में 30% उम्मीदवार नेताओं के गायत्री और राजेंद्र का नाम लिया, हुड्डा का जवाब मेरा कोई भतीजा नहीं, मेरे काबिलियत पर कोई सवाल नहीं उठा सकता। कर्नाटका सीएम पद पर गृह मंत्री परमेश्वर ने भी ठोका दावा। कांग्रेस बोली सीएम मंत्री के झगड़े में मास्टर प्लान अटका, सिंगरौली में अदानी माइंस के लिए काट रहे पेड़, मंत्री का जवाब इससे नुकसान नहीं। प्रियंका गांधी बोली युवा कांग्रेस सदस्यों की गिरफ्तारी शर्मनाक, देश हित से समझौते पर कर रही सरकार। नमाज पढ़ रहे व्यक्ति को लात मारकर डंडों से पीटा, जबरन जय श्री राम बुलवाया, कांग्रेस बोली भाजपा और पीएम मोदी ने नफरती आग भड़काई। राहुल गांधी ने मोहम्मद दीपक का वीडियो किया जारी, कहा तुम झुके नहीं, यही असली देशभक्ति है। जिम ट्रेनर बोले इंसानियत के लिए लड़ा, अब जिम खाली। अजय चंद्रकार बोले छत्तीसगढ़ में 2 लाख ड्रग यूजर, 4 लाख गांजा पीने वाले, प्रशासन फेल। शर्मा बोले दावा गलत, 2 महीने में 257 आरोपी अरेस्ट। शंकराचार्य बोले हिंदुत्व खतरे में है, सिर्फ ड्रेस पहनकर खुद को हिंदू बता रहे, प्रयागराज पुलिस ने काशी में डेरा जमाया। हरियाणा कांग्रेस नेताओं की पुलिस से झड़प, चंडीगढ़ में विधानसभा का घेराव करने जा रहे थे, मनरेगा योजना में बदलाव को लेकर जारी था प्रदर्शन। पहला जानी केस, आप बोली एफआईआर के बावजूद गिरफ्तारी नहीं हुई, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी कोई एक्शन नहीं, बेबी सेंटर में बच्चा बदलने का है आरोप। रामदेव को हाईकोर्ट से पर्सनैलिटी राइट्स का कवच, इमेज के गलत यूज, एआई डीफेक वीडियो पर रोक। ओडिशा माइनिंग अफसर के घर से 4 करोड़ 27 लाख रुपए नगद मिले, नोट गिनने की मशीनें लानी पड़ी, 30,000 रुपए की रिश्वत लेते पकड़ा गया था। फिल्म यादव जी की लव स्टोरी पर रोक नहीं, सुप्रीम कोर्ट बोला नेगेटिव मैसेज नहीं, क्या हिंदू लड़की की मुस्लिम से शादी सामाजिक ताना बाना तोड़ती है। सुप्रीम कोर्ट से सीएम हेमंत सोरेन को मिली राहत, ईडी केस में एमपीएमएलए कोर्ट की कार्रवाई पर रोक, शीर्ष अदालत ने जारी किया नोटिस। सीट 4 और कई दावेदार, महाराष्ट्र में भाजपा का देर रात मंथन, कौन से नेताओं के नाम पहुंचे दिल्ली। अंडरवियर और तौलिया के वीआईपी इंतजाम वाले बीएसएनएल अफसर पर गिरी गाज, केंद्रीय मंत्री ने जताई घोर नाराजगी। 700 अंक चढ़ने के बाद सेंसेक्स 82,276 पर फ्लैट बंद, निफ्टी में 58 अंक की तेजी रही, आईटी और ऑटो शेयर में खरीदारी। चलिए जानते हैं हम बड़ी और प्रमुख खबरों को विस्तार से। उससे पहले वीडियो को लाइक करें, साथ ही आपसे रिक्वेस्ट खबरों को आखिर तक जरूर देखें। नेतन्याहू को गले लगाना कायरता है, मोदी की इस्राइल यात्रा पर भड़की प्रियंका, पूरी दुनिया ने पीएम मोदी का प्लान किया ट्रैक। जी हां, बता दें कि पीएम मोदी के इस्राइल दौरे पर कांग्रेस ने तीखा हमला बोला है। जयराम रमेश ने नेतन्याहू से मुलाकात को नैतिक कायरता बताया है, वहीं प्रियंका गांधी ने इस्राइली संसद में गाजा नरसंहार का मुद्दा उठाने की मांग की है। कांग्रेस पार्टी ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 2 दिवसीय इस्राइल यात्रा को लेकर जोरदार हमला बोला है। पार्टी ने कहा है कि ऐसे समय में जब पूरी दुनिया इस्राएली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की आलोचना कर रही है, तब पीएम मोदी का अपने प्रिय मित्र से मिलना नैतिक कायरता को दर्शाता है। वहीं कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि प्रधानमंत्री इस्राएली संसद को संबोधित करते हुए गाजा में हजारों निर्दोष पुरुषों, महिलाओं और बच्चों के नरसंहार का उल्लेख करेंगे तथा उनके लिए न्याय की मांग करेंगे। वहीं कांग्रेस महासचिव
रमेश ने आरोप लगाया है कि प्रधानमंत्री मोदी अपने इस्राएली समकक्ष को बेशर्मी से गले लगा रहे हैं। उन्होंने नेतन्याहू पर गाजा को मलबे और धूल में तब्दील करने तथा कब्जे वाले वेस्ट बैंक में अवैध बस्तियों के विस्तार की साजिश रचने का आरोप लगाया। रमेश ने भारत के ऐतिहासिक रुख की याद दिलाते हुए कुछ प्रमुख घटनाओं का भी जिक्र किया। बता दें कि 20 मई 1960 को पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने गाजा का दौरा किया था और वहां तैनात संयुक्त राष्ट्र आपातकालीन बल की भारतीय टुकड़ी से मुलाकात की थी। वहीं 29 नवंबर 1981 को भारत ने फिलिस्तीन के साथ अपनी एकजुटता प्रदर्शित करने के लिए एक स्मारक डाक टिकट जारी किया था और 18 नवंबर 1988 को भारत ने औपचारिक रूप से फिलिस्तीन को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता दी थी। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपनी बात रखते हुए रमेश ने लिखा, वह एक अलग दौर था। अब भारत के प्रधानमंत्री बेशर्मी से उस इस्राएली प्रधानमंत्री को गले लगा रहे हैं जिसने गाजा को मलबे में तब्दील कर दिया। जब पूरी दुनिया उनके प्रिय मित्र की आलोचना कर रही है तो श्री मोदी नैतिक कायरता का प्रदर्शन कर रहे होंगे। जुडिशियल करप्शन चैप्टर वाली एनसीईआरटी किताब की बिक्री पर लगी रोक। सीजेआई ने कहा था, न्यायपालिका को बदनाम करने की इजाजत किसी को नहीं। दरअसल सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस सूर्यकांत की आपत्ति के बाद जुडिशियल करप्शन दरअसल सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस सूर्यकांत की आपत्ति के बाद जुडिशियल करप्शन चैप्टर वाली एनसीईआरटी किताब की बिक्री पर रोक लगा दी गई है। एनसीईआरटी के सूत्रों ने न्यूज एजेंसी एएनआई से इसकी पुष्टि की है। सीजेआई सूर्यकांत ने आज इस मुद्दे पर नाराजगी जताई थी। सीजेआई ने कहा था, दुनिया में किसी को भी न्यायपालिका को बदनाम करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। मैं यह केस खुद हैंडल करूंगा। सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने अभिषेक सिंघवी के साथ सीजेआई सूर्यकांत, जस्टिस विपुल एम पंचोली और जस्टिस जय माल्या बागची की बेंच के सामने यह मामला उठाया था। सिब्बल ने बताया कि एनसीईआरटी के क्लास 8 के बच्चों को न्यायपालिका में भ्रष्टाचार के बारे में पढ़ाया जा रहा है। यह बहुत निंदनीय है। सिंघवी ने कहा कि किताब में राजनीति, ब्यूरोक्रेसी और अन्य संस्थानों में भ्रष्टाचार का कोई जिक्र नहीं है। एनसीईआरटी ने मान लिया है कि और जगह भ्रष्टाचार है ही नहीं। इस पर सीजेआई ने कहा, मुझे इसकी जानकारी है, मुझे पता है कि इससे कैसे निपटना है। हम इस बारे में और कुछ नहीं कहना चाहते हैं। मायावती के इकलौते विधायक के ठिकानों पर आयकर की छापेमारी, बाराती बनकर पहुंचे अफसर। बसपा के इकलौते विधायक उमाशंकर सिंह के लखनऊ, बलिया के आवास और सोनभद्र में उनकी कंपनी के दफ्तर पर आयकर विभाग ने छापा मारा है। आज सुबह 50 से ज्यादा अफसर गाड़ियों से विधायक के लखनऊ आवास पर पहुंचे और परिसर को घेर लिया। किसी के अंदर बाहर जाने पर रोक भी लगा दी गई। टीम फाइलें, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और रिकॉर्ड खंगाल रही है। रेड का पता चलते ही उमाशंकर के समधी और पूर्व विधायक राकेश सिंह पहुंचे, लेकिन टीम ने उन्हें अंदर जाने से मना कर दिया। वहीं सोनभद्र के रॉबर्ट्सगंज में टीम 12 गाड़ियों में कंपनी के दफ्तर पहुंची। कुछ गाड़ियों पर शादी के पॉम्पलेट लगे थे, यानी अफसर बाराती बनकर पहुंचे थे। फिलहाल टीम यहां भी दस्तावेज खंगाल ही रही है। इसके अलावा बलिया के रसड़ा में स्थित उमाशंकर के घर पर भी टीम पहुंची है। मेन गेट बंद करके अंदर सर्चिंग की जा रही है। उधर कौशाम्बी में विधायक के गिट्टी और बालू मिक्सिंग प्लांट पर भी आयकर विभाग ने छापा मारा है। अधिकारियों ने प्लांट परिसर को घेर लिया है और अंदर मौजूद कर्मचारियों से पूछताछ की जा रही है। शंकराचार्य के समर्थन में कांग्रेसियों का हल्ला बोल, पुलिस से धक्का मुक्की। जी हां, शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के समर्थन में कांग्रेस सड़कों पर उतर आई है। काशी, आगरा समेत यूपी के कई शहरों में कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया है, शंखनाद कर सरकार को चेतावनी दी है। कई जगह पुलिस से धक्का मुक्की भी हुई है। वहीं आगरा में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने शंकराचार्य की पोस्टर लहराए हैं, जबकि लखनऊ में प्रदर्शन कर जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। मेरठ, बुलंदशहर, गोरखपुर और ललितपुर में भी कांग्रेसियों ने जमकर नारेबाजी की है। प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस नेताओं ने कहा, भाजपा सरकार हिंदू विरोधी है। सरकार शंकराचार्य से नहीं बल्कि परमाणु से छेड़छाड़ कर रही है। उधर लखनऊ में एनएसयूआई ने होर्डिंग लगाई, लिखा था उस पे कि सनातन विरोधी एड्रेसिंग बिस्ट, जब नाश मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। कांग्रेस नेताओं ने मांग की है कि एफआईआर दर्ज कराने वालों के बैकग्राउंड की जांच हाईकोर्ट के सेवानिवृत्ति जज से कराई जाए, ताकि पूरे मामले की पारदर्शी तरीके से जांच सुनिश्चित हो सके। बंगाल में एसआईआर पर अब
बीजेपी का बवाल, पूर्व मुख्य सचिव की गिरफ्तारी की क्यों उठ रही मांग। जी हां, बता दें कि पश्चिम बंगाल में चल रहे विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया को लेकर जहां सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस पहले से ही हंगामा कर रही है, वहीं अब इस विवाद में विपक्षी भाजपा भी कूद पड़ी है। भारतीय जनता पार्टी ने एसआईआर पर एक उच्च स्तरीय बैठक में पूर्व मुख्य सचिव मनोज पंत की मौजूदगी को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं और इसे पूरी तरह अवैध करार देते हुए उनकी गिरफ्तारी की मांग कर डाली है। बता दें कि पश्चिम बंगाल बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार ने उत्तर 24 परगना के बारासात में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर राज्य की तृणमूल कांग्रेस सरकार पर न्यायपालिका को प्रभावित करने की कोशिश का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट निर्देश दिया था कि बैठक केवल निर्धारित अधिकारियों के साथ होनी चाहिए, जिसमें राज्य के मुख्य सचिव, पुलिस महानिदेशक, एडवोकेट जनरल और अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल शामिल हों। मजूमदार ने कहा कि मनोज पंत अब मुख्य सचिव नहीं है, ऐसे में उनकी बैठक में मौजूदगी पूरी तरह गैर कानूनी है। ऐसे में उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो और उनकी गिरफ्तारी की जानी चाहिए। सरकार ने 5 लाख लोगों को व्हाट्सएप पर चुनावी मैसेज भेजा, हाईकोर्ट बोला यह निजता का गंभीर उल्लंघन। जी हां, बता दें कि केरल में सरकारी कर्मियों, न्यायिक अधिकारियों और विभिन्न लाभार्थियों सहित करीब 5 लाख लोगों को व्हाट्सएप पर चुनावी संदेश भेजकर केरल सरकार घिर गई है। हाईकोर्ट ने नाराजगी जताते हुए पूछा कि मुख्यमंत्री कार्यालय को इनके मोबाइल पर नंबर कैसे मिले। कोर्ट ने डेटा सोर्स की पुष्टि तक ऐसे संदेश भेजने पर रोक लगा दी है। हाईकोर्ट ने कहा कि इस पहल में गोपनीयता की कमी है। साथ ही संदेह जताया गया है कि वेतन और प्रशासनिक उद्देश्यों के लिए बने एसपीआरके पोर्टल का डेटा गलत तरीके से मुख्यमंत्री कार्यालय तक तो नहीं पहुंचाया गया। तो आज के लिए बस इतना ही। ऐसी ही खबरों के लिए चैनल सब्सक्राइब करें और बगल में घंटी के निशान को जरूर दबा लें। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।